दुबई, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे अगर गए तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऑफिस को रजिस्टर करके इंडिया चले आते हैं क्योंकि ऑफिस वहां पे तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट देयर इज ए कैच। दुबई की कुछ चीजें ऐसी हैं जो सच आज आपको पता चलेगा कि ये इतना भी आसान नहीं है। दुबई के बारे में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो बात है और जो फैलाई जाती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो यही है कि भाई दुबई में कोई टैक्स नहीं है, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं तक सच भी है, लेकिन देयर इज ए कैच। प्रॉब्लम ये है कि आगे की बात कोई बताता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको पूरी बात पता चलेगी। तो पहली चीज है, लिविंग इन दुबई इज वेरी कॉस्टली। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि आपको दुबई में अगर रहना है तो छोटे से छोटे घर का टैक्स आपको देना पड़ेगा 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ। वहीं जो इंडिया में फूड अवेलेबल आपको मिलता है एवरेज 50 से 100 रुपए की थाली, वो दुबई में आपको 3 टाइम्स हायर पे करना पड़ता है। कोई भी दुबई जाता है तो वहां पे पेट्रोल तो सस्ता है, लेकिन उतना ही महंगा इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी है। और जो लोग भी दुबई जाते हैं कार वगैरह रेंटेड आउट करते हैं, वो भी महंगा है। साथ में कार पार्किंग बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक और चीज, वीजा रिन्यूअल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप एवरेज दुबई में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पर चाइल्ड जो कॉस्ट आती है वो एवरेज 5 से 10 लाख की आती है। और साथ ही अगर आप वहां पे कुछ भी बाई कर रहे हैं, उसके बाद जब आप रोड पे जाते हैं तो छोटी छोटी बारीकी का ध्यान रखा जाता है कि आपने छोटा सा भी रूल दुबई का ब्रेक किया तो आपको एक बहुत बड़े दिनार का फाइन देना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। वहां पे जितने भी लोग हैं उनके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। वो गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं, लेकिन बेसिकली दुबई गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में आता है और वो कोई चीपर ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट पे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जो लोग भी वहां पे जाते हैं वो देखते हैं कि दुबई के महंगे मॉल्स हैं, मतलब लग्जरियस चीजें हैं। और कहीं ना कहीं जो आदमी दुबई जाता है वो चाहता है कि लग्जरी उसके साथ रहे। तो अगर आप महीने का 50 लाख भी कमाते हैं एवरेज, तो भी दुबई के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लग्जरियस चीजें देख के हर किसी का बाई करने का मन करता है। और दुबई के मॉल्स बहुत ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है। जब वहां पे लोग जाते हैं तो वहां पे परचेज करे बिना रुक नहीं पाते। इसकी वजह से भी वहां पे कोई सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो अब लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि तो दुबई में कैसे लोग जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, या किन लोगों के लिए दुबई जैसे शहर है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि दुबई में कौन इंसान आराम से रह सकता है या किसके लिए वो अफोर्डेबल है। तो बेसिकली अगर आपकी सैलरी 40 से 50 लाख है या इतना आप अर्न करते हैं तो आप दुबई में स्टे कर सकते हैं या रह सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो बिजनेस है वो अब्रॉड फैला हुआ है ना, वर्ल्ड वाइड है, तो आप दुबई में आराम से स्टे कर सकते हैं या वहां रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप स्पेंडिंग पे अपने खर्च बहुत कम करते हैं। आपको सिर्फ ऑफिस खोलना है, वहां पे ऑफिस खोलिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद वहां पे मेंटेनेंस भी हालांकि बहुत ज्यादा देना होता है, लेकिन फिर भी आपको इंडिया की टैक्स जो स्कीम है वहां से सस्ता पड़ता है। और इसीलिए पिछले 1 साल का अगर डेटा की बात करूं तो लाखों लोग इंडिया को छोड़ के गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।